और सब्सक्राइबर्स कैसे हो? अरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या यार? इतनी मेहनत पर पानी फेर दिया। चलो फटाफट सब्सक्राइब करो यार। कर दिया सर, चलो अब पढ़ाओ। दोस्तों, गवर्नर ऑफ स्टेट का सिंबॉलिक हेड होता है और ये स्टेट में सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है, जो कि भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अभी भारत के प्रेसिडेंट ने तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब और नागालैंड के न्यू गवर्नर्स अपॉइंट किए हैं। स्वागत है आप सबका करंट अवेयरनेस की इस वीडियो में। मैं हूं विनय चौहान और अगर आप करंट, जनरल, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस पर अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है इन सब टॉपिक पर डिटेल्ड एनालिसिस के साथ वीडियो लेक्चर्स का भंडारा। और आज का हमारा ज्ञान का भंडारा होगा गवर्नर अपॉइंटमेंट पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडिया का सुप्रीम लॉ है, इसके आर्टिकल नंबर 152 से 162 तक गवर्नर की पावर और गवर्नर के ऑफिस से रिलेटेड चीज़ों पर बात करी गई है। हिस्टोरिकली अगर देखें तो गवर्नर का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश राज से आया है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया में इंडिया को छोटे छोटे प्रेसिडेंसी स्टेट्स में बांटा गया था और वहाँ पर ब्रिटिश राज के द्वारा एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता था, जो कि ब्रिटिश इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा होता था। वहीं से गवर्नर का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है और कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर गवर्नर जो था वो था बाय द राज, ऑफ द राज एंड फॉर द राज, यानी कि ब्रिटिश राज के द्वारा अपॉइंट किया गया। ऑफ द राज ब्रिटिश राज का आदमी एंड फॉर द राज का मतलब ब्रिटिश राज के लिए काम करने वाला। सिमिलरली उसी तरह से ऑलमोस्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी गवर्नर को इंक्लूड किया गया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 152 से आर्टिकल 162 तक कवर किया गया है। और इसमें से आर्टिकल 153 यानी कि आर्टिकल नंबर 153 बोलता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। यानी कि इस आर्टिकल के हिसाब से हर एक स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए और इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जो कि उसी एक सेम पर्सन को, उस सेम आदमी को 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बनने से रोके। यानी कि एक ही बंदा 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। अब जो आर्टिकल 155 है वो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात करता है और यह बोलता है कि गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट बाई वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो इसी आर्टिकल 155 का यूज करके हमारे करंट के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु और नागालैंड के नए गवर्नर अपॉइंट किए हैं। करंट में उत्तराखंड की गवर्नर थी बेबी रानी मौर्य, जिन्होंने कि हालिया में अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। तो उनकी जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का गवर्नर नियुक्त किया गया है। वहीं जो तमिलनाडु के गवर्नर हुआ करते थे बनवारी लाल पुरोहित, उनको पंजाब का गवर्नर बना दिया गया है। अब इससे जो तमिलनाडु के गवर्नर की पोस्ट जो खाली हुई है, वहाँ पे नागालैंड के गवर्नर RN रवि को बुलाकर बैठाया गया है और जो आसाम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, वो अब नागालैंड के गवर्नर का एडिशनल चार्ज भी संभालेंगे। यानी कि आर्टिकल नंबर 153 के मुताबिक जगदीश मुखी अब आसाम के साथ साथ नागालैंड के भी गवर्नर होंगे। तो फाइनल स्नैपशॉट कुछ इस तरीके से है। अब उत्तराखंड के गवर्नर होंगे गुरमीत सिंह, पंजाब के गवर्नर होंगे बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के गवर्नर होंगे RN रवि और नागालैंड के गवर्नर होंगे जगदीश मुखी, जो कि आसाम के भी गवर्नर हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो का कंटेंट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।